पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 20 साल पहले किंग ने लियो के डैड को जबरदस्ती काम पे रख दिया और वरदान के हाथों लियो के मॉम को मार दिया, और अब वही सेम चीज वो लियो के साथ भी करने जा रहा था। लेकिन तभी वरदान ने स्मार्ट प्ले किया और लियो की जान बचा ली और वरदान ने लियो को किंगडम से दूर भागने बोला। स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। किंग और रूमी कुछ गार्ड्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं। वो लोग कैसल के बाहर निकलते हैं और घूम के दूसरे साइड पे जाते हैं जहाँ पे वो सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते का दरवाजा है। फिर अंडरग्राउंड टनल को पूरा क्रॉस करके वो लोग सीक्रेट चेम्बर में पहुंचते हैं और उस चेम्बर में पहुंच के भी वो लोग रुकते नहीं है। चेम्बर में पहुंच के वो लोग और अंदर जाते हैं और ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जो एरिया हमने अभी तक देखा नहीं है। वो एरिया एक अंधेरे वाला पूरा काला डंजन रूम था। उस काले डंजन में किंग ने एक बंदे को वहाँ पे बांध के रखा होता है और उसके आजू बाजू 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जो उसको पीट रहे होते हैं और टॉर्चर कर रहे होते हैं। जैसे ही किंग उस डंजन में एंटर करता है, गार्ड्स उसको मारना बंद करते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं। फिर जो दूसरे गार्ड्स जो किंग लेके आया है वो डंजन में स्प्रेड आउट होके खड़े हो जाते हैं। फिर किंग उस आदमी के नजदीक जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, रेक्स था। गार्ड्स ने उसको टॉर्चर कर करके उसकी हालत खराब कर दी थी। किंग एरन रेक्स के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, ये तुम्हारी सजा है। तुमको जब पता है कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, तुम लियो को यहाँ अंदर क्यों लेके आए? अब सिचुएशन ऐसी है कि किंग को ये पता नहीं है कि लियो को एक्चुअल में वरदान लेके आया है। किंग, रूमी और सारे गार्ड्स को यही लग रहा था कि लियो को रेक्स लेके आया है, तो किंग रेक्स को पनिश कर रहा था वरदान की गलती की वजह से। अब रेक्स को ये चीज समझ आ गई थी कि किंग को एक्चुअल स्टोरी पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। रेक्स किंग को बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं ही मेरे भाई लियो को लेके आया था। प्लीज मेरे छोटे भाई लियो को कुछ मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। उसको तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो इतना डम्ब है कि उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। प्लीज मैं इसके बाद कभी नहीं लेके आऊंगा, प्लीज मेरे भाई लियो को छोड़ दो। किंग सामने से हंसने लगता है, लियो को छोड़ दूं? तुमको तो पता होना चाहिए कि अगर मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को पता चल जाता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, वही करता हूँ जो तुम्हारे मॉम के साथ किया था। रेक्स को क्लियरली समझ आ जाता है कि किंग उसको क्या बोलना चाह रहा है, कि उसने लियो को मार दिया है, लेकिन रेक्स अभी भी बिलीव नहीं करना चाह रहा है। रेक्स को लग रहा है कि शायद किंग उसको डराने के लिए बोल रहा है या कुछ, तो वो बोलता है कि नहीं लियो को वरदान को बुलाओ, मेरे को वरदान से बात करनी है, एक बार वरदान को बुलाओ। रेक्स फुल पैनिक करने लगता है और किंग वापस हंसने लगता है। फिर किंग धीरे से उसके पास जाता है, उसके बहुत क्लोज आ जाता है और उसको जोर से बोलता है, वरदान ने ही मारा है लियो को। उस डंजन में बिल्कुल सन्नाटा, किसी की आवाज नहीं आती, सिर्फ रेक्स के ब्रीथ करने की आवाज आती है, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। किंग पलट के बाहर निकलता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो रेक्स को एक और चीज बोलता है कि अब तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम भी डॉक्टर केल की तरह हमेशा हमेशा के लिए यही रहोगे। एक तरफ वहां पे रेक्स को डंजन में पनिशमेंट मिल रही थी और दूसरी तरफ लियो को एस्केप करना था। अब यहाँ पे ना लियो का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही रात में उसको इतनी सारी चीजें पता चली है जो उसको प्रोसेस करना बहुत हार्ड है। सबसे पहले तो उसका पेट डॉग नोआ जंगल में है, वो जिंदा है भी या नहीं है उसको पता नहीं। दूसरा, उसको पता चलता है कि रेक्स भैया किंग के लिए काम करते हैं। तीसरा, उसको पता चलता है कि उसके पापा भी किंग के लिए काम करते थे जबरदस्ती। चौथा, उसको पता चलता है कि किंग के ऑर्डर पे वरदान के हाथों लियो के मॉम मरे। इतनी सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है और वो ऑलरेडी एक डिप्रेस्ड बच्चा है। अब जब लियो वहां से भागता है तो उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता ऐसा था जो थोड़ा सेफ रास्ता था, मतलब इतनी रात को पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि वहां पे कोई गार्ड होगा या कोई होगा, तो वहां से सेफली भाग के बाहर निकल सकता था। लेकिन दूसरा रास्ता वो था जो उसके घर तक जाता था। अब लियो वहां पे खड़े खड़े सोच रहा है कि उसको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। इसमें लॉजिकली तो सब लोग सेफ रास्ता ही चुनेंगे, लेकिन लियो को अपने घर पे जाना था, क्योंकि अगर आपको याद हो, लियो के घर पे एक बॉक्स था जिसमें उसके पेरेंट्स की कुछ चीजें थी, और अगर लियो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग रहा है तो उसको वो चीजें अपने साथ लेके जानी थी। उसने ये सोचा कि इतनी रात को वहाँ पे ज्यादा गार्ड्स तो होंगे नहीं, सिर्फ नाइट पेट्रोल वाले गार्ड्स होंगे, तो मैं चुपचाप से जाऊंगा, अपना बॉक्स लूंगा और बॉक्स के साथ निकल जाऊंगा। इसलिए फिर वो अपने घर की तरफ निकलता है, लेकिन घर पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले उसको 2 गार्ड दिखते हैं। अब लियो किसी गार्ड के सामने तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी गार्ड ने उसको पहचान लिया तो किंग को पता चल जाएगा कि लियो जिंदा है। तो गार्ड्स को देखकर लियो वहीं पे छुप जाता है और वेट करता है गार्ड्स के आगे जाने की। जैसे जैसे दोनों गार्ड्स आगे चलते हैं, लियो भी उनके पीछे पीछे छुपके से जाते रहता है, लेकिन सडनली दोनों गार्ड सामने रुक जाते हैं और उसमें से एक गार्ड पलट के पीछे देखता है। क्या उसने लियो की आवाज सुनी या उसको ऐसा लगा कि लियो पीछे है?
लियो के दिमाग में ये सब चल रहा था और लियो पीछे छुप जाता है। कुछ सेकंड तक लियो वहां पे छुप के रहता है, फिर वो हल्का सा पीक करके देखता है। जब वो पीक करता है तो वो देखता है कि वो दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े हैं और वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अब लियो को उनकी आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन कुछ और सेकंड रुकने के बाद एक गार्ड फिर से पलटता है और लियो के तरफ आने लगता है। लियो झटके से वापस छुप जाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। जैसे जैसे वो गार्ड चल के नजदीक आ रहा था उसकी हार्ट बीट और फास्ट हो रही थी और वो बस होप कर रहा था कि प्लीज ये गार्ड मेरे को देखे ना। वो बहुत पैनिक कर रहा होता है, वो अपनी बॉडी को पूरी स्टिफ कर लेता है और अपनी सांस भी रोक लेता है कि उसको कोई आवाज ही ना जाए। वो खड़ा रहता है, वो गार्ड उसके नजदीक आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है और फिर वो उसके आगे निकल जाता है। लियो की सांस में सांस आती है, गार्ड आगे चला जाता है। गार्ड ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, वो अपने कोई और काम से जा रहा था। लियो वापस पीक करके देखता है तो उसको रास्ता सेफ लगता है क्योंकि एक गार्ड आगे की तरफ निकल जाता है और एक गार्ड पीछे कहीं और जाता है। फटाफट लियो अपने घर पे जाता है और वो बॉक्स को निकाल के टेबल पे रखता है और जैसे ही वो बॉक्स को उठाता है वो रियलाइज करता है कि ये बॉक्स एक्चुअल में बहुत हेवी है। ये सब उसने पहले सोचा ही नहीं कि ये भारी बॉक्स उठा के वो भागेगा कैसे। तब उसका दिमाग नहीं चल रहा था, सिर्फ इमोशंस चल रहे थे। उसको बस अपने पेरेंट्स की चीजें लेके भागना था। लेकिन अब यहाँ पे आके वो थोड़ा लॉजिकल सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैं पूरा बॉक्स तो लेके नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बहुत भारी है। मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स में से एक एक चीज ले लेता हूँ। तभी उसको बाहर से एक गार्ड के चलने की आवाज आती है। वही गार्ड जो दूसरे डायरेक्शन में गया था वो वापस आ गया है और लियो रियलाइज करता है कि उसको जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अगर उसने बहुत देर कर दी और गार्ड्स आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और अगर सुबह हो गई तो लोग भी आ जाएंगे तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको जो भी करना है जल्दी करना है। तो वो क्या करता है, बॉक्स की ना सारी चीजें एक एक करके निकालने रखता है और वो सोचता है कि इसमें से क्या लेके जाऊं। उसको अपने मॉम और डैड की एक एक चीज लेके जानी थी और ऐसी चीज जो हल्की और वो लेके जा सके। तो वो डिसाइड करता है कि वहां पे ना एक उसके डैड का एक पुराना पाउच था, वो लेदर का पाउच होता है ना जिसमें आप कॉइन्स वगैरह रखते हो, तो वो पाउच निकाल लेता है और वहां पे उसके मॉम की एक ज्वेलरी थी, एक ब्रॉन्ज की पेंडेंट, ब्रॉन्ज पेंडेंट था उनका, तो वो एक ले लेता है। वो ये दोनों चीजें वो अपने पास रख लेता है। फिर वो सोचता है कि मेरे को सर्वाइवल के लिए और क्या चीजें लगेगी। तभी वो डैड का पाउच देख के उसको रियलाइज होता है कि मेरे पास एक और पाउच है, मैं उसमें कॉइन्स भर के लेके जाता हूँ, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज के कॉइन्स, क्योंकि वो कॉइन्स जरूरत पड़ेगी उसको खाना पीना वगैरह मैनेज करने के लिए। तो वो शांति से दूसरा एक बॉक्स निकाल के टेबल पे रखता है और वो बॉक्स खोलता है। उसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। बेसिकली रेक्स जो किंगडम में काम करता था ना, तो उसको बहुत कॉइन्स मिलते थे वहां से, तो वो सारे कॉइन्स यहाँ पे थे। तो वो एक और पाउच निकालता है और उसमें सारे कॉइन्स डाल देता है, जितने वो भर सकता है उतने। फाइनली ये सब लेने के बाद लियो निकलने के लिए रेडी होता है, लेकिन अभी बाहर दो गार्ड्स भी खड़े हैं। एस्केप में आगे बढ़ने से पहले वापस डंजन में जाते हैं किंग और रेक्स के पास। किंग की बात सुन के रेक्स एकदम टूट ही जाता है, लेकिन किंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। किंग उस डंजन से बाहर निकलता है और रूमी के साथ चेंबर में थोड़ा दूर जाता है और फिर किंग एरन रूमी को पर्सनली बोलता है कि इसकी सजा और दिन तक चालू रखो, लेकिन ध्यान रखना कि ये जिंदा रहे, हमको इसकी जरूरत है। फिर रूमी किंग को बोलता है कि टॉर्चर तो मैं बड़े मजे से करूंगा, लेकिन अभी लियो के जाने के बाद ये काम करेगा। तो किंग रूमी को बोलता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, ये भी डॉक्टर केल की तरह 1-2 हफ्ते रोएगा, फिर चुपचाप काम पे आ जाएगा, और अगर ना आए तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। फिर किंग अपने कुछ गार्ड्स को लेके बाहर चला जाता है और बाकी के गार्ड्स रूमी के साथ डंजन में जाते हैं। फिर जब किंग अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकल रहा होता है, उसको सामने से वरदान आते हुए दिखता है। वरदान बेसिकली रेक्स को सच बताने जा रहा होता है कि लियो को कुछ नहीं हुआ है, मैंने उसको नहीं मारा है, लेकिन किंग उसको वहीं पे रोक देता है। किंग वरदान को रोक के पूछता है कि तुम अंदर कहाँ जा रहे हो। तो वरदान बोलता है कि मेरी चेम्बर में जरूरत होगी तो मैं वहां पे जाता हूँ। तो किंग बोलता है कि नहीं, 1-2 हफ्ते तक तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, 1-2 हफ्ते रेक्स काम नहीं करने वाला है और वहां पे मैंने रूमी को छोड़ा है उसको टॉर्चर करने के लिए, तो तुमको अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। अब वरदान को यह समझ में आ गया है कि किंग ने रेक्स को बोल दिया है लियो के बारे में कि लियो मर गया है वगैरह वगैरह, तो वरदान पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसको सच बताने की, लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। तो किंग और वरदान अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ रहे होते हैं और वहां पे उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। किंग एरन वरदान को पूछते हैं कि लियो के पेरेंट्स तुम्हारे दोस्त थे ना, और लियो के मॉम के जाने के बाद तुम ही लियो का ख्याल रखते थे। तो वरदान कुछ बोलता नहीं है, बस नॉड करता है। किंग एरन फिर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जब मैंने तुमको उनको मारने को बोला तो तुम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करे, तुमने सीधा मार दिया। वरदान अपना मुंह नीचे करता है और बोलता है, मैं आपको सर्व करता हूं, आपके ऑर्डर्स फॉलो करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब किंग और वरदान दोनों टनल से बाहर निकलते, लेकिन किंग की नजर वरदान पे ही होती है। अब वो रेस्पेक्ट से देख रहा है या शक की नजर से देख रहा है वो पता नहीं। अब वापस आते हैं लियो के एस्केप पे।
लियो घर से भागने वाला होता है, लेकिन भागने से पहले वो खिड़की से चेक करता है कि बाहर कोई गार्ड है या नहीं है, और उसको कोई नहीं दिखता। तो वो छुपके से बिना आवाज करे बाहर निकलता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अब वो वापस कैसल के साइड सेफ रास्ते से नहीं जा सकता। वो सेफ रास्ता अब अनसेफ रास्ता बन गया है, क्योंकि अगर वो कैसल के साइड जाएगा तो अब बहुत चांस है कि वहां पे कोई गार्ड्स हो सकते हैं या फिर किंग ही हो सकता है, पता नहीं। तो वहां पे अब जाना सेफ नहीं है। अब उसको ये टाउन के साइड ही रहना पड़ेगा। लाइक उसको अब विलेज में जाना पड़ेगा या फिर टाउन में जाना पड़ेगा। उसको घर के साइड ही रहना पड़ेगा। तो अब उसको लोगों से छुप के रहना पड़ेगा कुछ दिन तक, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता। लियो यहाँ से छुपके से भागता है, लेकिन कुछ दूर आगे पहुंच के उसको वापस वही 2 गार्ड मिलते हैं। वो 2 गार्ड वहां पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब वो जिस जगह पे फंसा था, बेसिकली उसको एक दीवार से दूसरी दीवार क्रॉस करना पड़ेगा। और वो जो गार्ड वो जो वहां पे ड्रिंक कर रहे थे, उसमें से एक की नजर उसी तरफ थी। तो उसने एक सिंपल सा आइडिया लगाया कि जब वो गार्ड अपनी ड्रिंक का एक सिप लेगा, तब वो देख नहीं पाएगा कुछ सेकंड के लिए। तो उसी सेकंड का यूज करके वो भाग के चला जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग जब वो गार्ड ड्रिंक का सिप लेता है, लियो फटाक से जाके क्रॉस कर लेता है। लेकिन जब वो क्रॉस कर रहा होता है, उसकी 2 चीजें पीछे गिर जाती है। सबसे पहली चीज, उसके डैड का जो पाउच था, उसमें जो उसने मॉम का पेंडेंट रखा था, वो पाउच पूरा नीचे गिर जाता है दीवार के पास। और दूसरा चीज, जो दूसरा पाउच उसमें था, जिसमें गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स वो सब पड़े थे, उसके 2 गोल्ड कॉइन गिर के नीचे गिर जाते हैं वो रोड के बीच में। अब वो गिरने की आवाज और फटाक से भागने की आवाज गार्ड ने सुन ली। तो एक गार्ड जो उसकी नजर यहाँ पे थी, वो देखता है और उसको लगता है कि उसने कुछ नोटिस किया, उसने कुछ सुना, उसने कुछ देखा। तो वो अपने दूसरे गार्ड को बोलता है कि सुन, वहां पे कुछ है, वहां पे मैंने कुछ देखा। तो दूसरा गार्ड बोलता है कि तू नशे में है, कुछ नहीं है वहां पे, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं है। लेकिन ये गार्ड बोलता है कि नहीं यार, मैंने कुछ देखा। तो वो गार्ड उठता है और लियो की तरफ आने लगता है। अब लियो की हार्ट बीट वापस फास्ट हो जाती है और वापस सेम पोजीशन में वो दीवार की तरफ स्टिफ खड़ा हो जाता है। और वो बस होप करता है कि बस इधर मत देखना, बस इधर मत देखना, बस इधर मत देखना। वो गार्ड धीरे धीरे नजदीक आता है, इसकी हार्ट बीट और फास्ट होने लगती है। और जैसे ही वो गार्ड बीच में पहुंचता है, उसकी नजर पड़ती है वो दोनों गोल्ड कॉइन्स पे। वो 2 गोल्ड कॉइन को देखता है, गोल्ड कॉइन को उठाता है और फिर आसमान की तरफ देखने लगता है कि ये गोल्ड कॉइन कहां से गिरे। जोर से गिरे, आवाज आई थी मेरे को, गिरे तो ऊपर से ही कहीं से। क्योंकि वो ड्रंक था ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। तो उसको लगा कि गोल्ड कॉइन ऊपर से गिर रहे हैं, पता नहीं। तो वो दोनों कॉइन अपने पास रखते हैं और पलट के वापस जा रहा होता है। अब जैसे ही वो पलट के जा रहा होता है, लियो को लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो जाके वो पाउच लेने का, क्योंकि उसको गोल्ड कॉइन से मतलब नहीं था, उसको वो इमोशनल अटैचमेंट थी वो पाउच से। तो वो दोनों लेने जाते हैं, जल्दी से भागते हैं। जैसे वो पलट के जा रहा होता है, अपनी सीट पे बैठने जा रहा होता है, वो गार्ड के पास, दूसरे गार्ड के पास वापस पार्टी करने जा रहा होता है। ये फटाक से भागते हैं और वापस वो ले लेता है, पाउच ले लेता है अपने पास। अब लेकिन दिक्कत ये है कि अब वो जाके बैठ गया, उसकी नजर वापस इस तरफ है। तब उसको वापस यहाँ से भागना पड़ेगा। अब सेकेंड टाइम करना प्रॉब्लम है। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मैं सेम ट्रिक यूज करूंगा, क्योंकि पहली बार वर्क की थी, लेकिन ये बार मैं ध्यान रखूंगा कि कुछ गिरे ना। तो टाइटली पकड़ लेता है और वो गार्ड वापस बैठ गया होता है, वापस ड्रिंक कर रहा होता है। जैसे ही वो गार्ड ड्रिंक करता है, सिप ले रहा होता है, लियो वापस देखता है अपॉर्चुनिटी और वापस भाग जाता है फटाक से। अब वो गार्ड बोल रहे हैं कि मैंने आवाज सुनी, मैंने सच में आवाज सुनी, मैंने देखा वहां पे कुछ तो गया, पता नहीं, कुछ तो आवाज सुनी मैंने। तो ये गार्ड बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं सुना, तू ज्यादा पी रखी है तूने। तो ये बोलता है कि नहीं, मैंने पी नहीं रखी, अभी मैं गया था ना, मेरे को वहां पे गोल्ड कॉइन मिले नीचे, ऊपर से गिरे थे कहीं से। तो ये बोलता है गोल्ड कॉइन ऊपर से गिरे, तू पक्का नशे में है भाई, बैठ जा। मामला सेटल हो गया है, दोनों गार्ड्स ने कुछ नहीं देखा। लियो चुपचाप से आगे निकल जाता है, लियो का सक्सेसफुल एस्केप हो चुका है। लेकिन लियो ने इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब लियो अपने घर पे था, वो बॉक्स निकालता है, बॉक्स का सामान बाहर निकलता है, वो बॉक्स को उसने वैसा का वैसा ही रख दिया, पैक करना भूल गया।